नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई आप धारणा है तो उसका समाधान मुझसे चाहते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन मुझसे चाहते हैं तो निसंकोच मुझसे उससे पूछ सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस प्रश्न का और शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो हमारे समविचारक मित्र हैं, जो ऑर्गेनिक खेती पे आना चाहते हैं, विषाक्त खेती से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम मिलके कुछ इसमें आगे बढ़ सकें। अब आप एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे हाथ में एक डिब्बी है, ये एक पैक है, ये गोबर घनसत्व का है। इसमें इस गोबर घनसत्व में गाय के गोबर में जो बहुत तरीके के जीवाणु रहते हैं, सूक्ष्मजीवी रहते हैं। ये सूक्ष्मजीवी हमारी धरती के अंदर भी हैं और इसमें बहुत सारे तरीके के बायोएक्टिव रसायन हैं, एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो गाय के गोबर में उपस्थित रहते हैं। तो उनका एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हमारी खेती के लिए बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। वैसे तो बहुत लोग मित्र इसमें काम कर रहे हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे सरकारों का और जो हमारी जो किसानी विज्ञान है, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है, उसमें धीरे धीरे प्राकृतिक की जो दृष्टिकोण अपनाया जाना शुरू हुआ है। अब जीवाणु को लेकर हमारी धारणा बदलनी शुरू हो गई। पहले हम जीवाणु को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जीवाणु को हम सिर्फ रोग कारक ही मानते थे, लेकिन अब तो पता लगा है कि जीवाणु में बहुत विशिष्टता रहती है। जीवाणु के कारण ही हमारा शरीर भी है, हम स्वस्थ भी हैं, निरोगी भी हैं, और वही जीवाणु हमारे फसलों के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इस गोबर घनसत्व का प्रयोग करके देखिए। आजकल मौसम है बहुत तरह की सब्जियां लगाने का, तो मैं फसलों की बात ज्यादा नहीं करता है। तो मैं इसलिए बात नहीं करता कि फसलें तो आप एकड़ में लगाएंगे, 2 एकड़ में, 5 एकड़ में, 10 एकड़ में लगाएंगे। तो 10 एकड़ में तो मैं आपको भरोसा नहीं दे सकता, ना मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे में जो मित्र हमारी साग सब्जियां लगाना चाहते हैं या जिनके खेत इतने बड़े हैं कि वो जो फसल करें, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। उसमें छोटा सा हिस्सा, यदि आप 10 एकड़ में गन्ना लगा रहे हैं या आपने लगाया हुआ है, तो उसमें से मात्र 100-150 मीटर का एरिया आप छोड़ दीजिए और उसमें इस गोबर घनसत्व का प्रयोग करके देखिए। इसी तरह आप यदि गेहूं की फसल लेना चाह रहे हैं, आप सरसों की फसल लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ ना लेना चाहें, तो आप 100-150 की क्यारी बना लीजिए। आजकल साग सब्जियों का सीजन है, तो आप उनको लगा के देख लीजिए। आप 100-150 मीटर की क्यारी में आप गाजर लगा के देखिए, मूली लगा के देखिए, आप उसमें बैंगन लगा के, टमाटर लगा के, आलू लगा के, गोभी लगा के, आप जो भी लगा के देखना चाहें, उसमें इसका परीक्षण करके देखिए। इस गोबर घनसत्व का आपने सबसे पहले तो मदर कल्चर तैयार करना है। मदर कल्चर तैयार करना बहुत बहुत ईजी है। वैसे आप इसको सीधा प्रयोग भी कर सकते हैं। मदर कल्चर तैयार करना है तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मदर कल्चर तैयार करना है तो 200 ग्राम की ये पैकिंग है। इसके लिए आप 100 लीटर का, 200 लीटर का कोई कंटेनर ले लीजिए, उसमें ढक्कन लगता हो। उसमें 100 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए। उसमें 1 किलो के आसपास, कम ज़्यादा चल जाएगा, कोई मैटर नहीं है। तो 1 किलो के आसपास पुराना गुड़ ले लीजिए, गुड़ की चाशनी बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए। उसमें 200 ग्राम का जो पैकेट है पूरा उसमें डाल दीजिए और उसमें आधा किलो, पौना किलो चावल लेके, चावल मैं इसलिए कहता हूँ कि चावल का कोई छिलका नहीं होता। चावल पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवाणु हैं, उनके लिए भोजन का आधार है। लेकिन ये भोजन का आधार सीधे सीधे नहीं बनता। चावल का प्रयोग हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं तत्काल प्रयोग नहीं करते। पहले इन चावलों का डिकम्पोजिशन होगा, ये सूक्ष्म कणों में विभाजित होंगे। ये कार्बोहाइड्रेट की मोनो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज के स्टेज में जाएंगे, तब ये हमारे जीवाणु इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो आधा किलो, 1 किलो चावल का उबाल के उसका माड़ है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या पूरे चावल का प्रयोग पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ना भी उबालेंगे तो भी चलेगा। तो उसके लिए 24 घंटे पहले आप चावलों को भिगो के रख दीजिए, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उस जो पेस्ट है उसको भी
12, 15, 18 घंटे के रखी रहने दीजिए, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, उसको मिला दीजिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप उस कंटेनर को अच्छे से बंद कर दीजिए। लेकिन दिन में 2 बार कंटेनर का ढक्कन खोलिए, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन हो, फर्मेंटेशन हुआ, तो उसमें कुछ गैस बनेगी, वो गैसें रिलीज हो जाएंगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कि हम बिना ऑक्सीजन उपस्थिति में डिकम्पोजिशन कराना चाहते हैं, फर्मेंटेशन कराना चाहते हैं। इस ऐसी प्रक्रिया से 48 से 72 घंटे में इसमें जीवाणु की संख्या आज की संख्या की तुलना में करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। अभी इसमें 1 ग्राम के आसपास करीब करीब 500-700 करोड़ जीवाणु हैं, लेकिन जब इसका संवर्धन करेंगे तो इन्हीं जीवाणुओं की संख्या करीब करीब 4 से 6 गुना बढ़ जाएगी। और जब उसका प्रयोग आप मदर कल्चर के रूप में करेंगे तो इसकी मात्रा को तो आप बढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन जब उसका प्रयोग आप खेत में करेंगे, मिट्टी में करेंगे, तो वहाँ आप विशेषता देखोगे। तो तब इसको सिंचाई के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। सिंचाई के माध्यम से जब ये गोबर घनसत्व का कल्चर मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो फसल के अवशेष हैं, जो जो कीट पतंगों के मृत शरीर हैं, यानी किसी भी तरह का यदि कार्बनिक पदार्थ है, जटिल संरचना उसमें उपस्थित हुई है, उसका डिकम्पोजिशन करेगा, उसका अपघटन करेगा, उनको सूक्ष्म खंडों में विभाजित करेगा। तो इन जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनके अंदर सारे वही पोषक तत्व रहते हैं जो फसलों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनका शरीर भी उसी, आपने सुना भी है कि पंच तत्व निर्मित हमारे शरीर में इसके जो 5 तत्व हैं वही ब्रह्मांड के तत्व हैं। ठीक यही परिभाषा यहाँ भी लागू होती है। तो जब कार्बनिक संरचनाएं टूटती हैं तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व निर्मित हो जाती हैं, तो इसके माध्यम से हमारी मिट्टी में सारे पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि उसमें जीवांश है, कार्बनिक संरचना है, एक्टिव कार्बन है, उसका मात्रा बढ़ जाएगी। और एक्टिव कार्बन बहुत जरूरी है इस मिट्टी में। एक्टिव कार्बन का जो परसेंटेज 1% के आसपास रहती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। उसकी उसमें ह्यूमस की जो दर है, ह्यूमस एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी को सूखने का कार्य करता है। और ह्यूमस के अंदर सूक्ष्म कण छिद्र रहते हैं, तो उनमें बहुत तरह के जीवाणु विकसित होते हैं। अब जीवाणु विकसित होंगे तो मिट्टी की जीवनी शक्ति को वैसे ही बढ़ा देंगे। तो ऐसे में इस गोबर घनसत्व के प्रभाव से हमारी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। ऐसी मिट्टी जो आज से 50-60 साल पहले हमारे खेतों में होती थी या आज जंगलों में है, लेकिन हमने तो जीवाणु को नष्ट कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। हमारी मिट्टी में जीवाणुओं के जो अंश है पहले की तुलना में 15-20% बचे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो उपस्थिति है 0.2 0.3 के आसपास रही है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जीरो के आसपास ही जो जो जीवांशों का अस्तित्व बचा है। लेकिन जंगलों में जीवांश और ऑर्गेनिक कार्बन की जो उपस्थिति है 1 से 3% तक रहती है। कई जगह तो 12-15% भी देखी गई है। क्योंकि भारत में भी ऐसे क्षेत्र होंगे, लेकिन अभी चिन्हित नहीं किए गए, क्योंकि भारत में ये विज्ञान बहुत नया है। तो ऐसे में आप गोबर घनसत्व का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो उसके 3 लाभ मिलेंगे। पहला लाभ तो ये मिलेगा कि आप जो भी फसल लगाएंगे, जो भी साग सब्जियां लगाएंगे, उनको किसी बाहरी जो केमिकल आधारित फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी जरूरत के समस्त पोषक तत्व उसी मिट्टी से ग्रहण कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी शाखाएं अच्छी निकलेंगी, उसकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, उनपे अच्छी साग सब्जियां लगेंगी। संख्या में आप दूसरों से तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 गुना उसमें ज्यादा साग सब्जियां लगेंगी। आकार अच्छा रहेगा, गंध अच्छी होगी, इनका स्वाद अच्छा होगा। दूसरी आवश्यक जो गुणवत्ता रहेगी। तीसरी सर्वोत्तम गुणवत्ता ये है कि ऐसी साग सब्जियों को हमारे बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे कीट पतंगों से सुरक्षा प्राप्त होगी। आपको कीट पतंगों से मुक्ति के लिए किसी कीटनाशी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कीटनाशी दवाएं हमारे साग सब्जियों को बहुत प्रभावित करती हैं और हमें भी प्रभावित करती हैं। जितना हम साग सब्जियों के ऊपर, पौधों के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, उतना ये विषाक्त हो जाती है। इसीलिए इन साग सब्जियों को जब हम मंडी ले जाते हैं या मंडी से खरीद के घर लेके आते हैं, तो वो उसमें सड़ने की प्रक्रिया तीव्र रहती है। उन्हें आप 2-4 दिन के लिए बाहर रख देंगे तो वो सड़ने लग जाती हैं, वो लिसिस्ट्री हो जाती हैं, आप पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप देखते ही हैं, आप कोई मिर्च ले आए, आप बैंगन ले आए,
आप मूली ले आएँ, आप कोई भी फसल बाज़ार से ले आएँ, साग-सब्ज़ी ले आएँ, वो 3-4 दिन में सड़नी शुरू हो जाती है। आप उस चीज़ को पकड़ना आपके लिए असंभव हो जाता है। तो इससे बचाव होगा। दूसरा, उस विषाक्त दवा को, उस विषाक्त सब्ज़ी को जब हम खाते हैं, तो वो जो कीटनाशक हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों में अब किडनी रोग हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर की शिकायतें आ रही हैं, ब्रेन ट्यूमर की शिकायतें आ रही हैं। इसके संबंधी समस्या तो आज 80 से 90% लोगों को है। आँखें कमज़ोर पड़ रही हैं, हार्ट की बीमारी हो रही है, बहुत तरह की समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, क्योंकि हम इतना विषाक्त जो दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे मुक्ति मिलेगी, और उससे मुक्ति मिलना तो एक जीवन चक्र को बदलने का कार्य है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है, आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, आपको उपलब्ध नहीं है, तो कोई ज़्यादा महँगा तो है नहीं। ये 200 जो ये 200 जो ग्राम की डिब्बी है, मात्र ₹250 की है। लेकिन ₹250 की डिब्बी आपको 1 एकड़ के लिए कम से कम 6 महीने के लिए मुक्त कर देगी। आपको किसी रसायन आधारित खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कीटनाशी की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे-धीरे 4-6 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ तो कितनी बढ़ गई है। मिट्टी कितनी भुरभुरी हो गई है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कितनी बढ़ गई है। आपकी मिट्टी में सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि अब मिट्टी गहरी भुरभुरी होने जाने से उसमें पानी गहराई तक जाने लगा है। अब जो भी पौधे आप लगाएँगे, जो फसलें आप लगाएँगे, उनकी जड़ें अधिकतम गहराई तक जाने लगी। अधिकतम गहराई तक जाने का अर्थ है कि सिंचाई की ज़रूरत कम है। पोषक तत्वों की आपूर्ति की आपको समस्या नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि गहराई में जाकर जो आपके पेड़ पौधों की जड़ें हैं, वो बहुत से पोषक तत्वों को स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, आप अपने परिणाम से मुझे सुनिश्चित बार मुझे सूचित करेंगे। मैं इनका चिंतन भी करूँगा, और बेफ़िक्र हो जाइए, आपका ₹250 व्यर्थ नहीं जाएगा। ₹250 में इसलिए रखा हुआ है कि इतना, इससे ज़्यादा खर्चा तो मुझे इस पे आता है। मेरे रिसर्च में लगा हुआ हूँ, मेरा फ़ील्ड तो दूसरा रहा है, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि मैं विषाक्त जो ज़हरीले जो खाद्यान्न है, उससे मैं जनता को बाहर लाना चाहता हूँ। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों।